Hello, my dear students. Today we start structural representation of organic compounds. Structural representation. स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का मीन्स ये होता है जैसे आपको कोई भी फॉर्मूला दिया गया, जैसे आपसे कहा गया कि स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्मूला है C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब आप इसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करें। जैसे मैंने कहा कि मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे 5 कार्बन ऐसे लिखकर मैंने इनसे सभी हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। ऐसे मैंने सभी हाइड्रोजन को मैंने बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरे पास C5H12 को रिप्रेजेंट करने का एक तो ये पैटर्न हो गया। अब मैं दूसरे पैटर्न पे चलता हूँ। अब इस C5H12 को ही मैंने एक ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया मैंने सेकंड पैटर्न पे CH3 CH2 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 CH3। तो मैं C5H12 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक पैटर्न मेरे पास और बनेगा इसमें कि मैं इसी फॉर्मूले को C5H12 को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ बच्चों कि देखिए ये रिप्रेजेंटेशन 5 कार्बन वाला ये रहा, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे 5 कार्बन से मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 5 कार्बन वाले को। तो स्टूडेंट्स देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है C5H12। इस फॉर्मूले में हम डिफरेंट वे लेते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का। तो स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हो सकता है या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हो सकता है, और थर्ड है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बच्चों आज आपको टॉपिक डालना है, टॉपिक लिखना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके गाइज, तो आपने ये टॉपिक लिख लिया और आप लिखिए इसमें लैंग्वेज लिखिए, देयर आर सेवरल वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन, देयर आर सेवरल वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन of structures of organic compounds such as Lewis dot structure, Dash structure, condensed structure and bond line structural formula। ओके गाइज, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पहला जो पैटर्न यूज करना है जिसका नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तरह के हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और स्टूडेंट थर्ड है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की डिस्कशन करते हैं। तो आप बच्चों से भी टॉपिक डाल लीजिए
कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें आप स्टूडेंट्स टॉपिक लिख लें। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बच्चों इसमें आप लिखिए, इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। इन दिस फॉर्मूला एटम्स रिप्रेजेंटेड by days with open form and days may be present in different forms. It means single bond, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा इथेन को शो करना है, ये इथेन का फॉर्मूला है CH3। तो ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इथेन का। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है गाइज, इथेन का है। अब मेरे से कहा गया कि आप इथाइन का फॉर्मूला बताइए। तो इथाइन, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इथाइन हो गया। तो सिंगल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड का भी हो गया। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का भी हो गया, अब डबल बॉन्ड का देखिए बच्चों, ये डबल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इन इथीन। ये इथीन लिख दिया बच्चों हमने। और स्टूडेंट्स इसमें आपको अगर लोन पेयर भी शो करने हो, जैसे हमने कहा ये CH3 है और ये OH है, तो ऑक्सीजन पर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पर क्या होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बच्चों 2 लोन पेयर, देखिए ये लोन पेयर होते हैं और ये H अटैच हो गया, तो ये मिथेनॉल होता है। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, मिथेनॉल का। तो ये सब स्टूडेंट्स फॉर्मूले किस रूल के अकॉर्डिंग है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बच्चों अब हम सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप जिसको हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे। सेकेंड ले लेते हैं टॉपिक हमारा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बच्चों इसमें देखिए कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होगा, तो देखिए द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें बच्चों आपको टॉपिक लिख लेना है पहले और फिर इसमें लिखिए आप, द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी फर्दर represented by omitting OMITTING, omitting some or all the daces, and by showing SHOWING the number of identical groups attached to an atom by a subscript. Such structural representation are known as condensed structural formula। जैसे बच्चों आपसे कहा गया कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। अब आप इसको पहले तो रिप्रेजेंट करें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। तो देखो आपने क्या लिखा था, CH3 ऐसे लिखा था आपने। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंडेंस्ड में, तो आप इसके जो डेस बॉन्ड है उनको आप सिमिलर टाइप के जो ग्रुप होते हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं, CH3। ओके गाइज,
अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की कैटेगरी में यहाँ पर लेता हूँ आपसे, जैसे मैंने कहा C6, मैंने आपसे कहा कि C6H14 है, क्या है C6H14। अब मुझे C6H14 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखूँगा मैं, CH3 CH2 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 और ये CH3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये C6H14 का क्या फॉर्मूला हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों इसको एक तरीका और है, जैसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो CH3 CH2। अब देखो सिमिलर टाइप के जो होते हैं उनको आप एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख के उनके नंबर लिख देते हैं, जैसे 4 टाइम्स आ रहा है CH3, ये भी एक पैटर्न होता है। ये कंप्लीट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा, कंप्लीट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर। एक थर्ड और है, एक थर्ड और फॉर्मूला बनेगा बच्चों, जिसका नाम क्या है, अब थर्ड टॉपिक डाल लीजिए आप सभी। थर्ड टॉपिक का नाम है बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये आप टॉपिक डालें और इसमें आप लिखिए लैंग्वेज लिखिए, इसमें लैंग्वेज लिखिए बच्चों, इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स are not shown and the lines representing carbon carbon bonds are drawn in zigzag fashion, the only atoms written are oxygen, chlorine, nitrogen, etc. The terminals denote CH3 groups. The terminals denote CH3 groups, while the line junction denote carbon atoms bonded to appropriate number of hydrogen atom required to satisfy the valency of the carbon atoms, बच्चों सुनिए, मैं आपसे एक जनरल, ये तो लैंग्वेज मैंने आपको लिखा दी। अब इस जैसे मैंने आपसे कहा कि C6H13 ले लेता हूँ और Cl, ये एक मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। अब मुझे इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ना तो मैं इसमें कार्बन को रिप्रेजेंट करूंगा, ना मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करूंगा। रिप्रेजेंट करना है तो मुझे किसको क्या करना है, Cl को रिप्रेजेंट करना है, जिससे इसकी नेचर के बारे में हमको पता चल जाएगा। तो देखिए बच्चों C6 यानी कि एक, अब C6 बनाना है हमको, तो देखिए बच्चों C6 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ऐसे जिगजैग फैशन में हमने 6 कार्बन को मेंशन किया। एक कार्बन यहां पर है, ये कार्बन है, और यहां भी कार्बन है। तो देखिए बच्चों ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और टोटल कार्बन कितने 6 है। ये हमारे पास 6 कार्बन हो गए। और इसमें जो ये लास्ट जो होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम चर्चा ही करेंगे आपसे, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप होएगा, CH3 ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, CH3। लेकिन अभी हमको Cl को भी ऐड करना है, तो सपोज दैट मैंने Cl को इस 6 कार्बन से ऐड कर दिया, किससे 6 कार्बन से ऐड कर दिया। तो देखिए 6 कार्बन से ये यहाँ ऐसे ऐड नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसे Cl लिख के ऐड करना पड़ेगा, ऐसे Cl लिख के ऐड करना पड़ेगा टोटल। आगे बात समझ में। तो देखो स्टूडेंट्स ये कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ से और यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो रही है। तो अब इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ 2 हाइड्रोजन और लगाने की जरूरत है। ऐसे यहाँ पर इन सभी जगह पर कार्बन होता है
और इन कार्बन की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब इसको एक्चुअल में हम बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन को मेंशन नहीं करते हैं। तो यही स्ट्रक्चर बच्चों देखो कैसे मेंशन करनी पड़ेगी, ओनली ये वाली होगी, यानी कि यहाँ आपको सेल लगा देना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए अभी इस बॉन्ड लाइन को मुझे इसकी फॉर्म में बताना होता। जैसे मैं आपसे कहता कि आपके पास ये मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप बॉन्ड लाइन में बताइए। C3H6 मैंने दिया, तो मैंने कहा C3H6 है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा था पहले, CH2 ऐसे बना रखा था। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, बॉन्ड लाइन में ये ऐसे बनेगा। आगे बात सभी को समझ में। तो हम ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूँ बेटा। देखो ये देखिए आपके पास कुछ एग्जांपल है। जैसे मैंने एग्जांपल लिए, ये एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि मेरे पास ये लिखा हुआ है CH3 CH2 COOH। मैंने कहा ये लिखा हुआ है CH3 CH2 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 और OH। मैंने कहा ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CN, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा CN। अब इन सबको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 1 कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, और इस थर्ड कार्बन से क्या अटैच है, COOH ग्रुप। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे 4 वाला है तो 4 वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4। अब ये तो 4 तो कार्बन हो गए, तो इससे इस 4th वाले कार्बन से क्या अटैच है, OH अटैच, तो ये OH अटैच कर दिया। ऐसे 3 कार्बन और एक CN है, तो 1 2 3, और इस CN से ही क्या अटैच कर देंगे बेटा, ये CN अटैच कर देंगे, ये CN अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ 4 कार्बन आ गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ ये 1 2 3, तो यहाँ आएगा CN, इसमें ओनली 3 कार्बन से CN अटैच है। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मूलों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखिए एक पैटर्न और है 3D अरेंजमेंट, एक पैटर्न और बचा हुआ है 3D अरेंजमेंट। इस केमिकल फॉर्मूलों को या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न और है 3 डायमेंशनल। तो एक पैटर्न कौन सा है, 3 डायमेंशनल। तो अलग से आप इसको टॉपिक डालना, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये आपका टॉपिक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और इसमें क्या है, आपको 3D अरेंजमेंट करना है। तो देखिए आप 3D अरेंजमेंट कैसे करोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया CH4, इसको आपको 3D में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 3D में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका एक पेपर है, क्या है, पेपर है, पेपर का ये पेज है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया आपने, ये कार्बन लिया और इस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन को आपने ऐसे, आपने 2 हाइड्रोजन है कागज के प्लेन में ही रिप्रेजेंट किए दोनों हाइड्रोजन को, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, ठीक। अब ये दोनों हाइड्रोजन तो जो प्लेन है ना, जो पेपर है उसके प्लेन में ही है ना, पेपर के प्लेन में ही दोनों हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन आपको क्या करना है, अबव द पेपर, अबव द प्लेन ऑफ पेपर लेना है। जैसे यानी कि एक तो परपेंडिकुलर लेना है,
तो जो परपेंडिकुलर लेना उसको सॉलिड वेज लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे आप। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? सॉलिड वेज लाइन से। तो वो सॉलिड वेज लाइन ये बनाई मैंने। ये सॉलिड वेज लाइन होती है बच्चों। ये सॉलिड वेज लाइन से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो एक हाइड्रोजन, अब यहाँ पर आपका एक, आप बैठे हुए हो, आप ऑब्जर्वर हो, तो ये बॉन्ड बनेगा टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ बेटा? ये आप हो, ऑब्जर्वर कौन है? ये आप है। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज। जो कारपेंटर होते हैं उनके पास लकड़ी को काटने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं सॉलिड वेज, वेज टाइप का, है ना। एक वेज और होता है जो इस प्लेन के, पेपर के प्लेन के बिलो होगा। ये तो अबोव वाला है जो ऑब्जर्वर की तरफ है। एक बिलो और होगा, बिलो का मतलब, अब उस बिलो को मैं डेड डेज से बताऊंगा। ये मैंने डेड डेज से बता दिया। अब देखना, ये डेड डेज बना रहा हूं मैं, ये डेज बता दिया। अब ये एक हाइड्रोजन यहां पर ऐसा रहा, लेकिन ये क्या है? ये बॉन्ड है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं डैश्ड वेज। क्या बोलेंगे? डैश्ड वेज। ये डैश्ड वेज है। वेज तो है लेकिन डैश लाइन वाला है, ठीक है। ये क्या है? बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो ऐसे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? डैश वेज फॉर्मूला। इस टाइप के फॉर्मूला का नाम क्या है? सॉलिड एंड डैश्ड वेज फॉर्मूला, ये नाम होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसकी लैंग्वेज लिखे सभी बच्चे। टॉपिक आपने लिख ही रखा है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें लैंग्वेज लिखे, द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर by using solid and dashed wedge formula. The solid wedge is used to represent a bond projecting out of the plane of paper. A bond projecting out of the plane of paper towards the observer. The dashed wedge is used to represent the bond projecting out of the plane of the paper away from the observer. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी आप इनको नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।